हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं, जो बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर हो सकते हैं ये। और मैं आज बात करूंगा जो दिसंबर 2023 का जो बैच है, वो भी हमने रिकॉर्डेड बैच का लॉन्च कर दिया है विद 25% ऑफ और 29% ऑफ के साथ। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूं। और ये जो ऑफर है, ये हमारा 2 जुलाई तक है, दिसंबर बैच के लिए, दिसंबर 2023 बैच के लिए। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, कि कैसे कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG। ये प्ले स्टोर में जाके अपनी ऐप को इंस्टॉल करें आप। और उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। उसके बाद अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना खुद का पासवर्ड कोई भी ऐप के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें और कोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको कई सारे बैनर दिखेंगे। स्क्रॉल करते जाएं तो यूजीसी नेट पेपर का यहाँ पे दिखेगा आपको, व्यू मोर करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी 2 जुलाई तक 25% ऑफ चल रहा है फ्रेंड्स। और एक बात और, आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो यहाँ पे कॉम्बो पैक दिखेगा आपको। इसके अंदर थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज अभ्यास बैच भी साथ रहेंगे। लगभग 500 से 700 क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे पेपर 1 के। तो ये अभ्यास बैच में 29% ऑफ चल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें थ्योरी भी है और प्लस प्रैक्टिस सेशन भी है। और इसमें थ्योरी का पूरा डिटेल रहेगा। जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस अगर किसी का है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भी हमने 25% ऑफ रखा हुआ है और कॉम्बो पैक पे 29% है। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस भी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। और अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसकी बात सुन लीजिए। ये कह रहा है द स्टिमुलस विच डजंट रिक्वायर एनी कंडीशनिंग फॉर डिजायर्ड बिहेवियर इज कॉल्ड एज। उस उद्दीपक को किस रूप में जाना जाता है जिसको वांछित व्यवहार के लिए किसी भी अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसी भी अनुकूलन की आवश्यकता नहीं है ना। और तो नोट आ गया तो अनकंडीशनल स्टिमुलेस हो गया, सीधी सी बात है। ये तो कोई बात ही नहीं है, अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया, है ना। यानी कि गैर अनुकूलित उद्दीपक हो गया। ये तो क्वेश्चन से ही पता लग रहा है फ्रेंड्स, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। सर अभी तो बेसिक लग रहा है, लेकिन एग्जाम में पता नहीं क्यों प्रेशर आ जाता है, वो ऐसे ही आ जाता है जल्दबाजी के चक्कर में। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है। व्हेन ए रिसर्चर हैज नो कंट्रोल over the variable, he or she can only report what has happened or what is happening, such research is called as। जब एक अनुसंधानकर्ता का चरों पर नियंत्रण नहीं हो तो वह केवल यह बता सकता है कि क्या हो चुका है अथवा क्या हो रहा है। ऐसा अनुसंधान क्या कहलाता है, बेसिकली आपसे ये पूछा है। तो आपको कुछ याद आया कि ऐसा कौन सा रिसर्च होता है जिसमें हम वेरिएबल जो है, जो कोज जो है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। कुछ याद आ रहा है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, आफ्टर इम्पैक्ट हम बता सकते हैं कि उसका कारण ढूंढ सकते हैं, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो वो कौन सा रिसर्च है, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, कार्योत्तर अनुसंधान। याद आया कुछ। यानी किसी, मान लो किसी को कैंसर हो गया तो कैंसर का कारण हम ढूंढ सकते हैं, हम उसको किसी वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते बेसिकली। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हो गया ये, है ना। वेरी गुड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स मेनली टू द इश्यू ऑफ कैजुअलिटी। निम्नलिखित में से किसका संबंध मुख्यत्वे कारणता से है। कारणता मतलब कोज एंड इफेक्ट से रिलेशन किसका है, आपसे ये पूछा है। ये रिसर्च एप्टीट्यूड से है। मेजरमेंट वैलिडिटी से कोज नहीं है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से नहीं है। ये इंटरनल वैलिडिटी का होता है, आंतरिक में, कि कैसे कौन कौन से कारण हैं जो प्रभाव डालते हैं, कोज एंड इफेक्ट वाला। तो ये कैजुअलिटी क्या है, कोज इफेक्ट की बात करता है। तो ये कौन सी वैधता है, ये इंटरनल वैलिडिटी है, आंतरिक वैधता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि वैलिडिटी से रिसर्च में क्वेश्चन आता रहता है। तो ये आंतरिक वैधता इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी सुन लीजिए। ये कह रहा है क्रिटिकल रीडिंग इन मीडिएटेड कम्युनिकेशन आर। मध्यस्थ संप्रेषण में आलोचनात्मक पठन की विशेषता है। जहां पे क्रिटिकल आ गया है ना, आलोचनात्मक की बात होगी, वहां पे क्या है, संज्ञान है। वहां पे कोग्निटिव की बात होगी, सीधी सी बात है। संज्ञानात्मक की बात होगी ना, जहां पे हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, चिंतनशील की बात करते हैं कहीं पे,
तो वहाँ पे कौन सा आएगा, कोग्निटिव आ गया, संज्ञानात्मक आ गया। इन ऐसे ही शब्दों से आपको मैच करनी है चीजें। बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिंबॉलिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज, जो हम सिंबॉलिक कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण की जो प्रतीकात्मक विधि है वो क्या है बेसिकली। जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सिंबल होता है तो वो क्या है, ये इंस्ट्रूमेंटल है, नॉन रिचुअलिस्टिक है, सोशियो कल्चरल है या मैकेनिकल है। तो आपको पता है जब हम सिंबलिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन बात करते हैं तो वहाँ पे हम सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों की बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि कोई सिग्नल का कहीं कुछ हो सकता है, मतलब कहीं कुछ हो सकता है सिंबल का मतलब, तो दिस इज द सोशियो कल्चरल, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है सिंबल्स का मतलब कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है, तो दिस इज द सोशियो कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इंटीग्रेटिंग कम्युनिकेशन विद द एजुकेशनल सिस्टम विल, शैक्षिक व्यवस्था के साथ समकलित संप्रेषण क्या करेगा। अगर हम इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन करते हैं एजुकेशनल सिस्टम के साथ, है ना, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन करते हैं एजुकेशनल कम्युनिकेशन के साथ, है ना, एजुकेशन सिस्टम के साथ, तो क्या होगा इंटीग्रेशन कम्युनिकेशन से, तो क्या होगा, इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर टू गो अब्रोड। ये तो कोई रिलेशन नहीं है, अब्रोड जाने से क्या, ना ना, तो ए तो आएगा ही नहीं, ए को काट दो। इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एजुकेशनल राइट्स, शैक्षिक अधिकारों के प्रति जन जागरूकता में वृद्धि करेगा। बिल्कुल आप पर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम में आपको अवेयरनेस आएगी, बी तो आएगा ही। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉलिसी प्रिपरेशन, और जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन होगा, तो नीति निर्माण में गुणवत्ता में भी बिल्कुल सुधार आएगा। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, यानी कि बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। डी क्या कह रहा है, इंप्रूव द एजुकेशनल सर्विस डिलीवरी, शैक्षिक सेवा प्रदान करने में सुधार होगा। बिल्कुल होगा अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो बी, सी और डी तो ये तीन ही चूज करने हैं, राइट आंसर सेकंड आ गया, बी, सी और डी। ई कह रहा है मेक टीचर टू हैव एक्सेस टू बेटर पफ, शिक्षकों को बेहतर प्रबलब्धियों का अभिगमन प्रदान करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ओनली हम टीचर्स की बात नहीं कर सकते, ये तो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेगा। तो बी, सी और डी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, वो दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते, ऑल्दो दे बोथ मे बी फॉल्स, लेकिन वो दोनों क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं, ट्रू नहीं हो सकते। तो हमने जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं, ए ई आई ओ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये डेफिनेशन किसकी है, कैन नॉट बोथ बी ट्रू, जो दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते, और दे बोथ मे बी फॉल्स, वो फॉल्स हो सकते हैं। तो ये बात कर रहा है कॉन्ट्रेरी की, और कॉन्ट्रेरी का रिलेशन ए और ई का है, ऑल और नो का, तो ऑल और नो आ जाएगा। तो ऑल किस में है, ऑल ये रहा, ऑल ट्रीज हैव रूट्स, ठीक है। बी नो आ गया, नो ट्रीज हैव रूट्स, तो यही हो गया, ए और बी इज द राइट आंसर, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपको मैं बता दूं, जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लॉजिकल रीजनिंग में हर बार हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। आगे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम यूज सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था समकालिक संप्रेषण का प्रयोग करती है। समकालिक संप्रेषण, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, आपको पता है सिंक्रोनस होता है और एक एसिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस में सेम टाइमिंग की बात होती है, तो सिंक्रोनस पूछा है। तो वीडियो कॉल होगा जो स्काइप पे, वो सिंक्रोनस होगा। जितने भी चैट रूम्स होते हैं वो सब सिंक्रोनस होते हैं, तो फेसबुक चैट भी सिंक्रोनस होगा। ईमेल आपको पता है एसिंक्रोनस होता है, सी को काट दीजिए। स्नैपचैट चैट रूम फिर आ गया, वो भी सिंक्रोनस है। और टेलीफोन कॉल भी क्या है, सिंक्रोनस है, तो सी को काट दीजिए। ए, बी, डी और ई, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का आईसीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच करना है, ये भी आईसीटी का क्वेश्चन है। इधर लिस्ट दी गई है फर्स्ट और सेकंड, इसको मैच करना है। सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात की है। एसएसडी क्या होती है, आपको पता होगा, जैसे स्टोरेज के लिए हम हार्ड डिस्क यूज करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड पे स्टोरेज करती है, एसएसडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे करती है, ऑप्टिकल जो सीडी वगैरह है ये ऑप्टिक्स पे करती है। तो वैसे एसएसडी की बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है करता है स्टोरेज। तो एसएसडी के बारे में क्या बात ठीक है,
तो अगर एसएसडी में बात देखें तो सबसे इसमें थर्ड पॉइंट देखो, हैज़ नो मूविंग पार्ट एंड इज देयर फॉर ए वेरी रबस्ट एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी। इसका कोई घटक संचलनशील नहीं होता और इसलिए बहुत संख्या एवं विश्वसनीय है। बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। ठीक है। रोम के बारे में बात बताइए आपको। रोम में बसने वाला हमेशा नॉन वोलेटाइल होता है, तो जहाँ नॉन वोलेटाइल है वहाँ रोम मिला दीजिए। तो रोम नॉन वोलेटाइल, बी का 4 हो गया। और रैम क्या होता है? वोलेटाइल होता है, आपको पता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसका 2 हो गया। ठीक है, डी का 2 हो गया। और सी का क्या बच गया? सी का फिर एक ही बच गया अपने पास। जो डीवीडी रैम है वो क्या है? डीवीडी वगैरह क्या ऑप्टिकल है, आपको पता है ऑप्टिकल मीडिया, जो भी बात की थी ना इलेक्ट्रिक में, और ये तो ऑप्टिकल मीडिया हो गया, है ना, जो रीड राइट ऑपरेशन का काम करती है। तो बिल्कुल ठीक है। तो इसके तहत हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया? ए का 3, बी का, चलो बी का 4 सेकंड ऑप्शन हो गया, सी का 1, डी का 2। तो राइट आंसर इज द सेकंड ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, 4 कंसेप्ट आपको अच्छे से हो जाने चाहिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को पूरे धैर्य के साथ करना है। और मैं आपको फिर एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, आपको एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। अब मैं आपको दिसंबर 2023 का जो बैच है हमारा बेसिक टू एडवांस बैच, उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप विलिंग हैं तो इसको सुन सकते हैं। इसमें हम क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और SWMG ऐप है अपनी, उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपको नीचे एक बटन दिखेगा रजिस्टर नाउ, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करो, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और आपका कोई भी यहाँ पे पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें और जैसे ही आप कोर्स बटन पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स, आपको कई सारे बैनर्स दिखाई देंगे और उस बैनर्स पे आपको ये दिखेगा। तो अभी अगर आप 2 जुलाई तक अपना बैच ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको 10 की 10 ऑल 10 की 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड मिल जाएगी, अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल कंप्लीट। आप उसको 6 महीने तक कितनी बार देख सकते हो, आपके पास 6 मंथ तक रहेगी वो। इसका 25% ऑफ चल रहा है, वो ऑफ है 2 जुलाई तक फ्रेंड्स। कब तक है? 2 जुलाई तक। ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं थ्योरी के साथ साथ मेरी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाए, बहुत अच्छे अच्छे 500-700 क्वेश्चंस भी हो जाए, तो हमने कॉम्बो पैक भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें थ्योरी के साथ साथ आपका अभ्यास बैच भी होगा जो कंबाइंड होगा। इसमें 29% ऑफ चल रहा है और ये ऑफ फ्रेंड्स 2 जुलाई तक है। कब तक है? 2 जुलाई 2023 तक। तो आप जाके यहाँ पे व्यू मोर करोगे तो आप बाई कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट बाई करके आप ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रॉल करोगे तो ये सारे बैनर्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है। और ऐसे ही आप सिर्फ अभ्यास बैच ज्वाइन करना चाहते हो, ओनली प्रैक्टिस बैच, तो ये भी ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, किसी का अगर पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी 25% ऑफ चल रहा है फ्रेंड्स। इसमें भी ऑल 10 की 10 यूनिट्स आपको अपडेटेड रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। आप किसी भी टाइम, कितनी टाइम देख सकते हो, कितनी बार देख सकते हो, 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको टाइमिंग का बाउंडेशन भी नहीं रहेगा। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कॉम्बो पैक चाहते हो, है ना, कि पेपर 1 भी पढ़ लूँ, पेपर 2 भी पढ़ लूँ बढ़िया से, तो इसके लिए 29% ऑफ चल रहा है और ये भी ऑफर 2 जुलाई तक है। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट और चित्त को शांत रखते हुए एग्जाम दें, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और अगर आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो टाइम वेस्ट ना करें, अपनी तैयारी को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।